पसंद आती है, क्योंकि खासकर अगर आप देखेंगे तो कच्चे तेल में जो उछाल आया है उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में दबाव है, इंटरग्लोब एविएशन पे दबाव है, लेकिन अपस्ट्रीम कंपनीज में तेजी है। इनमें से कोई भी स्टॉक आपको पसंद आता है? हाँ वेल मैं थोड़ा सा ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज की साइड जाऊंगा और लाइक ऑन बाइंग साइड के लिए मुझे लगता है ओएनजीसी उसका सेटअप्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। स्टॉक अपने 200 डीएमएस के ऊपर जो है वो सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। एंड साथ ही साथ में प्रायर जो रेजिस्टेंस थे नियर अराउंड 252 के आसपास के, उनके ऊपर आज स्टॉक निकलता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कमिंग डेज में करीब 265 270 उन लेवल्स को चेज करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। सो ओएनजीसी में जरूर बाइंग के सेटअप्स बन रहे हैं। लोअर साइड में सपोर्ट जरूर डिस्कस करेंगे, जिसको एज अ स्टॉप लॉस भी कंसीडर किया जा सकता है अगर कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है तो। और वो सपोर्ट लेवल करीब 241 के आसपास में। सो अगर कोई पोजीशंस में है 241 के एक स्टॉप लॉस को कंसीडर कर सकते हैं। अपसाइड 265 270 तक के लिए देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक में लाइक मार्केटिंग कंपनी से बीपीसीएल पर मेरी नजर रहेगी। एक फेक ब्रेकआउट हमने जो है वो प्रायर टू प्रायर ट्रेडिंग सेशंस में देखा है। करीब 323 22 के आसपास के लेवल्स थे, वो फर्दर लेवल्स ब्रेक हुए एंड इट मेड अ हाई नियर अराउंड 334 335 का। और उन्हीं लेवल से जो है इन न्यूज़ के चलते जो है वो एक डाउनसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। क्योंकि अगर क्रूड के प्राइसेस और फर्दर बढ़ते हैं तो पॉसिबली थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम जो है वो इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है, लाइक बीपीसीएल एचपीसीएल। सो बीपीसीएल में अभी के लिए जो सेटअप बने हैं टेक्निकली भी वो स्लाइड वीक होते हुए नजर आए हैं। 315 के आसपास में स्टॉक एक सपोर्ट को फेस कर रहा था, वो फर्दर आज ब्रेक होता हुआ दिखा है। मुझे लगता है अगर आज 315 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो कमिंग डेज में करीब 293 290 वहां तक के लिए स्टॉक स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। चलिए ठीक है, तो ये राय आती हुई खासकर बीपीसीएल और साथ ही साथ ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में। लेकिन इनके साथ साथ एक और स्पेस है जहाँ पे चल हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है, जो चल रहा है, और वो है शिपिंग स्पेस। आप देखिए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे करीब 14-15% के आसपास के गेंस थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जी शिपिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। सचिन जी, ये जो वनडे वंडर्स है, खासकर एससीआई, जी शिपिंग, ये ऐसे ही वक्त चलते हैं, तो इनमें क्या करें? यहाँ पे पोजीशन बना के रखे, ये जो ओवरऑल सिचुएशन है इसके चलते और तेजी होगी, या फिर जो होना था हो गया? पर देखिए ओवरऑल जो सिचुएशन है अगर और फर्दर तनाव बढ़ता है और तो उसके चलते मुझे लगता है डिफेंस और शिपिंग इन दोनों स्टॉक्स के अंदर और फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू हो सकते हैं। जी शिपिंग में जरूर आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स नोट किए गए हैं। एंड करीब 940 के आसपास से जो है स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया है और काफी लाइक वॉल्यूम ब्रेकआउट हम इसको बोल सकते हैं वो देखने को मिले। साथ ही साथ में स्टॉक अपना यहाँ प्रायरली एक हर्डल फेस कर रहा था करीब 1010 के आसपास में। वो लेवल्स भी आज इंटरडे में ब्रेक होते हुए नजर आए हैं। हालांकि अभी भी करीब 1000 के आसपास ही स्टॉक मूव करता हुआ दिख रहा है, बट अभी भी करीब 2 से 2.5% का गेन होल्ड करता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है आज 1000 के ऊपर ही अगर क्लोजिंग मिलती है तो नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशन तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। ऑन दी हायर साइड करीब 1060 और 1080 ये लेवल्स चेज होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर कोई फ्रेश पोजीशंस लेता भी है तो स्टॉप लॉस एक ध्यान में रखना होगा। लोअर साइड में अभी के लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 960 का रहेगा। सो अगर कोई 1000 से पोजीशन इनिशिएट करता है, स्ट्रिक्टली 960 का स्टॉप लॉस जो है वो रखना रहेगा। अपसाइड में करीब 1070 1080 वो टारगेट्स हो सकता है स्टॉक के। चलिए ठीक है, तो ये राय आती हुई शिपिंग स्टॉक्स पे। एक और स्पेस जहाँ पे तेजी है और वो है गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां, मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस। इन दोनों स्टॉक में देखिए आज काफ़ी अच्छी तेजी है, क्योंकि 1 लाख के ऊपर सोना जा चुका है, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। सर, इन दो स्टॉक्स में अगर मुझे कोई चुनना है इस गोल्ड के जो रैली है उसको प्ले करने के लिए, तो मैं क्या करूँ? इन दोनों स्टॉक में से अगर किसी को चुनना है तो मैं मुथूट फाइनेंस को चूज करना चाहूंगा, बिकॉज एक अच्छा रनअप हमने लोअर साइड में सपोर्ट से स्टॉक के अंदर आता हुआ देखा है। और अभी भी वो मोमेंटम जो है वो इंटैक्ट है। प्रायरली करीब 2440 के आसपास में स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वो फाइनली ब्रेक हुआ है। वीक ऑन वीक चार्ट्स पर भी अगर हम देखें तो पिछले 2 हफ्ते से मोमेंटम है, ये हफ्ते में भी मोमेंटम इवन इंटैक्ट ही रहा है। हायर साइड मुझे लग रहा है करीब 2700 तक के और पोटेंशियल टारगेट स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो दोनों में से अगर किसी को चूज करना है तो ऑन द बाइंग साइड में आई वुड गो विद द मुथूट फाइनेंस। मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस पे पोजीशंस ना इनिशिएट करते हुए थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स देखना चाहिए। 2550 2560 अगर वो कोई डिप के चलते अगर वो लेवल्स मिलते हैं तो वहां से एक बार पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लोअर साइड में 2470 का रहेगा। अपसाइड टारगेट 2700 तक देख सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई इन स्टॉक्स पे। खासकर अगर आप देखेंगे तो मुथूट और मन्नपुरम, इन स्टॉक्स में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी जो है वो देखने मिले। दोनों के दोनों स्टॉक्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अपने 50 डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन चलिए, शो को रैप अप करेंगे और सबसे पहले तो सचिन जी से विदा ले लेंगे। सचिन जी, कोई डिस्क्लोजर? बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट इसमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस जरूर हो सकती हैं।
ओके, चलिए सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पे अपनी राय देने के लिए और साथ ही साथ हमारे सवालों के जवाब देने के लिए।